अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, मौजू है क़यामत के भयानक मनाजिर। मौजू की मुनासबत से बाज़ भाइयों की फरमाइश भी है जो लोग यूट्यूब वगैरह पर सुनते रहते हैं। एक नज़्म जो बिल्कुल हमारे मौजू ही से मुताल्लिक़ है और उसके अंदर भी क़यामत के दर्दनाक मनाज़िर का तज़किरा है। पूरी तकरीर का तकरीबन ख़ुलासा इसके अंदर बंद है, वो मैं आपके सामने रख कर अपनी बात शुरू करूँगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बिरादर की नज़ो जा होगी शौहर की, वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। वो दिन होगा कि घबरा जाएंगे जिसमें पैगंबर भी, वो दिन होगा कि घबरा जाएंगे जिसमें पैगंबर भी, जलाले हक का तारी सब पे उस दिन दबदबा होगा। इलाही हुक्म से उस दिन फरिश्ता सूर फूंकेगा, इलाही हुक्म से उस दिन फरिश्ता सूर फूंकेगा। निकल कर कब्र से महशर में हर बंदा खड़ा होगा, यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा।
ऐसी रोब की जा है किधर बारे इलाही में, वो ऐसी रोब की जा है किधर बारे इलाही में, हजारों सर बुलंदों का वहाँ पर सर झुका होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। तपिश होगी कि सारे डूब जाएंगे पसीनों में। किसी का पसीना टखने तक होगा, किसी का घुटने तक होगा, किसी का कमर तक होगा और किसी का पसीना गले में लगाम लगाए होगा। सारे लोग पसीनों में शराबोर होंगे, सूरज सवानेज़े पे होगा। तपिश होगी कि सारे डूब जाएंगे पसीनों में, सवानेज़े से ये सूरज हरारत डालता होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। रहेगा आसमां बाकी न सूरज सा चाँद सैयारे, सितारे टूट जाएंगे ज़मीन पर ज़लज़ला होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। खुदा बैठेगा जिस दिन अदल की कुर्सी पे महशर में, खुदा बैठेगा जिस दम अर्श की कुर्सी पे महशर में, वो दिन यौम सज़ा होगा, वो दिन यौम जज़ा होगा। कोई दोज़ख में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा। दो ही मामला होगा, फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा। गरज हर नेक हर बद का बराबर फैसला होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। हजरात, पूरी दुनिया में अगर आप निगाह डालें, दुनिया इस वक्त बुराइयों की आमाजगाह बन चुकी है। पूरी दुनिया, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी समाज हो, सोसाइटी हो, बुराइयों का एक सैलाब उमड़ आया है। फितनों की आंधी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, जो हमारे दीन, ईमान, अकीदे, अखलाक को गर्दो गुबार की तरह उड़ाए लिए चली जा रही है। फवाहिशो मुनकरात कि इतनी कसरत हो चुकी है कि अब ये कहने में कोई तामुल नहीं और कोई तज़ब्ज़ुब या देर नहीं कि मेरे भाइयों, क़यामत बहुत करीब है। इसलिए कि पूरी दुनिया की पे आप निगाह डालें, बड़े बड़े इनकलाबात आ रहे हैं दुनिया में, जंगें छिड़ी हुई हैं, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, वबाएँ फैल रही हैं, बलाएँ आ रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब की कसरत है। ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? इसीलिए कि जब क़यामत करीब होगी तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। जो हालात हमारे ज़माने में बने हैं
वो हमारे बुजुर्गों के जमाने में नहीं थे। हालात जितनी तेजी के साथ हमारे जमाने में बिगड़े हैं, क्या हमारे बुजुर्गों के जमाने में भी ऐसे हालात थे? अभी आप 15-20 साल पहले पीछे चले जाइए, हालात उतने खराब नहीं थे। जब दुनिया मोबाइल फोन से, एंड्रॉयड मोबाइल से आशना नहीं हुई थी, इंटरनेट का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं हुआ था, 20 साल पहले चले जाइए पीछे, उस वक्त भी बुराइयां इतनी नहीं थी जितनी इन 15-20 सालों में हालात इतनी तेजी के साथ खराब हुए हैं कि बयान करना मुश्किल है। मुआशरा दर्द से करा रहा है। कौन सी ऐसी बुराई है जिसकी बहुतात नहीं, जिसकी कसरत नहीं और जिस बुराई का सैलाब ना आ गया हो? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे? किस बीमारी का तज़किरा किया जाए, किस बुराई का तज़किरा किया जाए, किस फितने का जिक्र किया जाए? मेरे भाइयों, बुराइयां या फितने दुनिया में पहले से रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशीन गोई फरमाई थी कि मेरे बाद फितनों का आगाज होगा और फिर ये फितने धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, घटेंगे नहीं। और जैसे जैसे कयामत करीब होती जाएगी, फितनों का रंग गहरा होता चला जाएगा, यहां तक कि फितने इतने डेंजर और खतरनाक होते चले जाएंगे, दीन ईमान अकीदे की कोई हैसियत इंसान की निगाह में नहीं रह जाएगी। फूटी कौड़ी के बदले आदमी अपना दीन बेच देगा। आदमी का दिल मर जाएगा जैसे आदमी का जिस्म मर जाता है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। खैर शर, भलाई और बुराई में तमीज और सलाहियत खत्म हो जाएगी। यही पेशीन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की थी, मैं चंद हदीसें पढ़ना चाहता हूं। जब तक हमारे नबी जिंदा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितनों को सर उठाने का मौका नहीं मिला। जैसे कोई फितना खड़ा होता था उसको पैरों तले कुचल लिया जाता था। लेकिन आपने फरमाया था कि आने वाले ज़मानों में फितने बड़ी तेज़ी के साथ फैलेंगे। मैं हदीस पढ़ता हूँ, सही बुखारी किताबुल फितन की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन आतामिल मदीनति फ़क़ाल हल तरौना मा अरा क़ालू ला या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नी ला अरल फ़ितन तक़उ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़ील क़त्री रवाहुल इमाम बुखारी फ़ी सहीह फ़ी किताबिल फ़ितन। पूरी रवायत इसी तरह इमाम बुखारी ने किताबुल फ़ितन के अंदर इसको नकल किया है। हदीस के रावी उसामा इब्न ज़ैद है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के किलों में से ऊंची जगह पे एक बार चढ़े और अपने सहाबा से कहा हल तरौना मा अरा, सहाबा ये बताओ मेरी निगाहें जो देख रही हैं तुम्हारी निगाहें भी देख रही हैं क्या? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया इन्नी ला अरल फितन तक़उ ख़िलाल बुयूतिकुम, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बरसते हुए देख रहा हूं। कवक़ील क़त्री, जैसे बारिश के कतरे टपकते हैं ना, ऐसे फितने आसमान से तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं। गोया ये इशारा था, ये पेशीन गोई थी कि अनकरीब मेरी उम्मत फितनों में गिरफ्तार हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत सही बुखारी किताबुल फितन ही की रिवायत है, हज़रत उम्मे हबीबा हदीस की राविया है, फरमाती हैं इस्तयक़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नौम मुहमर्रन वजहुहु, आप सोए हुए थे, घबरा के उठ गए, अचानक ख्वाब देखा, चेहरा लाल सुर्ख हो गया और आपने फरमाया
सुभान अल्लाह, वैलुल लिल अरबी मिन शर्रिन कद इक़्तरबा। अरब के लिए हिलाकत है, बर्बादी है उस शर से जो करीब है। आज याजूज माजूज की दीवार में शिगाब पड़ गई है, याजूज माजूज की दीवार में थोड़ी सी शिगाब पड़ गई है। पता नहीं ये फितना कब खड़ा हो जाए और ये दीवार गिर जाए। और एक दूसरी रिवायत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रात में घबराए हुए उठे और आपने फरमाया सुभान अल्लाह, मादा अंज़ल अल्लाहु मिनल खज़ाइन व मादा अंज़ल मिनल फितन। आज अल्लाह ने आसमानों से कितने खजाने उतारे हैं और कितने फितने भी साथ में बरस गए हैं। ये इशारा था, भाई खजाने बरसने का मतलब कोई रुपया पैसा आसमान से थोड़ी ना बरसा था। ये इशारा था, पेशीन गोई थी, अनकरीब दौलत की रेल पेल होने वाली है। मेरी उम्मत के सामने दौलत का मसला नहीं रहेगा। कैसर व किसरा के खजाने मेरी उम्मत के लोग अपने पैरों तले रौंद देंगे। तो अनकरीब दौलत आएगी और साथ में बहुत सारे फितने भी आसमान से बरसे हैं जमीन पर। इसलिए कौन है जो मेरी इन बीवियों को जगाए जो अपने कमरों में सो रही हैं ताकि नमाज पढ़ें, लिकई युसल्लीन। क्यों? इसलिए कि फितनों का जमाना करीब हो चुका है, अब सोने का वक्त नहीं रहा, उठ करके तहज्जुद पढ़े मेरी बीवियां। तो ये पेशीन गोई थी कि फितने रूनुमा होंगे। अच्छा, जब तक हमारे नबी जिंदा थे फितनों को सर उठाने का मौका नहीं मिला। अबू बकर जिंदा थे, फितनों को सर उठाने का मौका नहीं मिला। उमर जब तक जिंदा थे फितनों को सर उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन कायनात के इमाम ने पेशीन गोई फरमाई थी, उमर फितनों के सामने मजबूत दीवार है और जब ये दीवार गिर जाएगी फितनों का दरवाजा खुल जाएगा और जब एक बार खुलेगा तो कयामत तक बंद नहीं होगा। उमर फितने के सामने मजबूत दरवाजा है। पूछा गया यह दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? कहा गया नहीं, तोड़ा जाएगा। मतलब यह है कि हजरत उमर शहीद कर दिए जाएंगे। यह भी पेशीन गोई थी। जैसे जैसे आप बताते गए सो वैसे वैसे होता चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर शहीद कर दिए गए और उसके बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बनाए गए। यहीं से फितने, हजरत उस्मान गनी बहुत नरम तबीयत के मालिक थे, उनके खिलाफ साजिशें होने लगी और उसके बाद बलवाइयों ने आपके घर को घेर करके आपको उनके घर में ऐन कुरान मजीद की तिलावत के वक्त आपको शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो फितने रूनुमा होना शुरू हुए, अल्लाह की पनाह, बिदाती फिरके जाहिर होना शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई। मुसलमानों ने भी आपस में तलवारें उठा ली। जमल की लड़ाई, सिफ़ीन की लड़ाई, कितने सहाबा ताबईन मारे गए। ये फितना है मेरे भाई, इसी को फितना इम्तिहान को कहते हैं, आजमाइश को कहते हैं, बला को कहते हैं। फितने का शिकार हो गई ये उम्मत। हमारे नबी ने पेशीन गोई फरमाई थी कि जब तक मेरी उम्मत की दो बड़ी जमातें आपस में टकरा न जाए, लड़ाई न कर ले, तब तक कयामत कायम नहीं होगी। और उम्मत मोहम्मदिया ही की दो जमातें आपस में टकरा गई। आप देखते जाइए, जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है। जमल की लड़ाई, सिफ़ीन की लड़ाई, और उसके बाद बिदाती फिरके यहीं से बनना शुरू हुए। ये हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, इसको नोट कीजिए। ये बिदाती फिरके पहले नहीं थे। जब हजरत उस्मान शहीद किए गए, हजरत अली खलीफा बनाए गए, यहीं से बिदाती फिरके शुरू हुए। यहीं से खवारिज पैदा हुए, रवाफिज पैदा हुए, जिनको आप शिया कहते हैं, शियाने अली। नहरवान में लड़ाई हुई और उसके बाद बिदाती फिरकों का सिलसिला बढ़ता गया। जहमिया, कदरिया, मुर्जिया, मोतजिला, और उसके बाद अशायरा, उसके बाद बाबिया, उसके बाद बहाइया, कदरिया और कबूरिया, न जाने सूफिया, कैसे कैसे फिरके। और नबी की वो पेशीन गोई सच्ची साबित हो गई कि मेरी उम्मत कितने फिरकों में बटेगी।
73 फिरकों में बटेगी। नबी की पेशीन गोई यहाँ भी, लेकिन एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया वो कौन होगा, आपने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है, यानी किताब और सुन्नत को थामने वाले यही हक पे होंगे। तो मेरे भाइयों, फितने बहुत पहले से दुनिया में रहे हैं, कोई नया मामला नहीं है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में बुराइयां बड़ी तेजी के साथ बढ़ी हैं, फितने बड़े तेजी के साथ फैले हैं। और ये 2020 और 21 जो गया है, इसको मैं फितनों के लिए मैं टर्निंग पॉइंट कहा करता हूं कि 2020 और 21 से जो हालात बिगड़े हैं, चाहे वो कोरोना वायरस बीमारी की शक्ल में, लॉकडाउन की शक्ल में, मेरे भाइयों जब से यहां से हालात बिगड़े हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है, ये अल्टीमेटम है अल्लाह की तरफ से कि मुसलमानों अब तो सुधर जाओ, होशियार हो जाओ, अब कयामत बहुत करीब हो चुकी है। खुद हमारे नबी को दुनिया में भेजा गया, नबी रसूल बनाकर, यही अलामत थी, कयामत करीब है। अच्छा, अब 1400 साल से ज्यादा, तकरीबन 1450 साल होने को है। अब हम लोग और कयामत के बीच में कितना फासला होगा, जरा बताइए आप। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, वो इस तो अना वस्साअतु कहातैन, मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा गया, मेरे और कयामत के बीच में सिर्फ इतना ही फासला है। वायक़रिनु बैना उसबुअैहि अस्सबाबति वल वुस्ता, आपने अपनी शहादत और बीच की उंगली दोनों को इस तरह मिलाकर बताया, मेरे और कयामत के बीच में इतना फासला है। तकरीबन 1450 साल होने को है। अब बताइए ये फासला और कितना कम हुआ होगा, और हम लोग कयामत की तरफ कितनी तेजी के साथ बढ़ चुके होंगे। कहने को तो हर मुसलमान कहता है कयामत करीब है, कयामत करीब है, लेकिन सवाल यह है तैयारी क्या है, तैयारी हमारे पास क्या है, और कितने मुसलमान दिल की गहराई से यह अकीदा रखते हैं कि कयामत बहुत करीब है। इसलिए जो दिल की गहराई से अकीदा रखेगा कि कयामत बहुत करीब है, वो तैयारी करेगा और कयामत का जिक्र होगा, डरेगा। हमारे यहां लोग इधर से सुनते हैं, इस कान से उस कान से निकाल देते हैं, पता नहीं कब कयामत आएगी, इतने साल हो गए नहीं अभी तक आई। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं, उनको यकीन नहीं होता दिल की गहराई से। मेरे भाइयों, ये वो सच्चाई है जिससे कोई बशर, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इस सच्चाई को जगह जगह कयामत के भयानक मनाजिर का तस्करा अल्लाह ने किया है, और खुद अल्लाह ने यह कुरान में फरमाया है कि कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब है। फिर भी ईमान ना हो। हमारे नबी ने कयामत के दर्दनाक मनाजिर का तज़किरा किया है, आपने लोगों को डराया है, तो हमारा ईमान व अकीदा होना चाहिए, अगर अल्लाह रसूल पे हमारा ईमान है कि यकीनन कयामत बहुत करीब है। कयामत की इतनी सारी निशानियां, छोटी निशानियां सैकड़ों में हैं, जैसा जैसा हमारे नबी बोल के गए सब होता गया। सैकड़ों निशानियां, छोटी निशानियां अगर आप काउंट करें, शुमार करें, चंद एक निशानी को छोड़ के सारी निशानियां पूरी हो चुकी। ये सारी बीमारियां, बुराइयां, फितने जो हमारे मुआशरे में, ये सब हमारे नबी बोल के गए। आज चोरी ज़िनाकारी आम है, सूदखोरी आम है, रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, किस्ब बयानी झूठ आम है, खयानत आम है, गाने बजाने के आलात का ज़ुहूर हो चुका है, नाचने गाने का आम रिवाज हो चुका है, शराब नोशी बिल्कुल आम हो चुकी है। ज़िनाकारी हो, बदकारी हो, नाच हो, गाना हो, झूठ हो, फरेब हो, मक्कारी हो, खयानत हो, सूदखोरी हो, सारी बीमारियां एक एक करके हमारे मुआशरे में पनप रही हैं, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और कायनात के इमाम ने इन तमाम बीमारियों और बुराइयों की तरफ इशारा किया था। एक हदीस पाक पढ़ता हूं, सुनिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बैन यदै साती यज़हरु ज़िना वर्रिबा वल खमर, जब कयामत करीब हो जाएगी, कयामत से पहले ज़िनाकारी आम हो जाएगी
और सूद खोरी आम हो जाएगी, शराब नोशी आम हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत, ये वो सच्चाई है जिसको झुठला नहीं सकती। है किसी में दम? हमारे नबी जो बोल के गए वो झुठला दे? जब कयामत करीब होगी, ज़िनाकारी और बदकारी आप देख लीजिए, पहले पिछले ज़मानों में देख लीजिए, जो हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए, इतनी बुराइयां थी क्या? आज लड़का लड़की आवामी जगहों में, मैं कहता हूं आवामी जगहों में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन उनको कोई डांट बोल नहीं सकता अगर वो बालिग हैं। हमने अपने बचपन में देखा है, अगर कहीं कोई गलीज हरकत करते हुए कोई लड़का लड़की दिख गए तो हमारे बुजुर्ग डंडा लेकर उनको दौड़ा लेते थे, किसी के भी घर का उसको मार देते थे। आज नहीं मार सकते। और आज ऐसी हरकतें जो पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज सड़कों पे देख लीजिए, ट्रेनों में देख लीजिए, बसों में देख लीजिए, जहाजों में देख लीजिए, साहिल समंदर पे देख लीजिए, पार्कों में देख लीजिए, नुक्कड़ों और चौराहों पे देख लीजिए, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। शर्म और हया का जनाजा निकल गया है। और जब से मोबाइल फोन आया है, एंड्रॉइड मोबाइल, और ये सोशल मीडिया का ज़ुहूर हुआ है, जब से टिकटॉक पे नाचना, गाना और लड़का लड़की का आपस में गुफ्तगू करना, और फिर वहां से मुलाकात के लिए टाइम लेना, और उसके बाद मुलाकातें करना, घरों से फरार हो जाना, रात रात भर गायब रहना, और ये सारी बुराइयां, ज़िनाकारी बदकारी वाली कितनी आम हो गई हैं। कुछ जरा सोचिए मेरे भाई, इतनी पहले ये बीमारियां नहीं थी, इतनी बुराइयां। तो ज़िनाकारी आम हो जाएगी, सूद खोरी का बाजार गरम हो जाएगा, हराम खोरी आज आम हो चुकी है। आज आदमी दौलत के पीछे ऐसा भागता, अंधा हो चुका है। चाहे हलाल जरिए से आए, चाहे हराम जरिए से आए, दौलत आनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना होता है, वह फितनत उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना माल है, मेरी उम्मत का फितना माल है। दौलत आनी चाहिए कहीं से भी आए। आज आदमी जल्दी सेठ बनने के चक्कर में आदमी बावला हो जाता। फलाने साहब का बंगला, फलाने साहब गाड़ी से चलते, कैसे चलते, कहां से लाते। आदमी जल्दी सेठ बनने के चक्कर में ना हलाल देखता ना हराम, और आदमी दौलत के पीछे, दुनिया के पीछे आंख बंद करके भागना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, दौलत की जरूरत सबको है, लेकिन हलाल जरिए से आदमी दौलत कमाए, मेहनत करे, मशक्कत करे, हलाल तरीके से आदमी तरक्की करे, धीरे धीरे तरक्की करे। मेरे भाइयों, रोजी ऊपर से आती है, और कायनात के इमाम फरमाते हैं, अगर किसी की रोजी आने में देर हो जाए तो अल्लाह की मासियत करके हराम जरिए से रोजी हासिल करने की कोशिश मत करे, इसलिए कि रोजी आसमान से अल्लाह की तरफ से आती है, और जो चीज अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की नाफरमानी करके उसे हासिल नहीं करनी चाहिए। आपने पेशीन गोई फरमाई थी, याती अलन्ना से जमानु, वो जमाना आएगा, ला युबालिल मरउ मिन अयना खदल माल, आदमी कोई परवाह ही नहीं करेगा कहां से माल लाया, अमिनल हलाल अमिनल हराम, हलाल जरिए से ला रहा है, हराम जरिए से, आदमी कोई परवाह नहीं करेगा। हलाल और हराम में आदमी के दरमियान से तमीज खत्म हो जाए। ये बीमारी आज है कि नहीं है, जरा मुझे बताइए। कितने लोग हैं जो आज हलाल हराम की फिक्र करते हैं। हमारे नबी की पेशीन गोई सच्ची साबित हो गई, चाहे वो ज़िनाकारी बदकारी हो, चाहे वो सूदखोरी हो। अब शराब नोशी देख लीजिए इसी हदीस में कि शराब नोशी आम हो जाएगी। हाँ, मैं नोशी, पहले ये बीमारी इतनी नहीं थी, अब तो लोग फैशन समझ के पीते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला यशरबन्ना उनासुम मिन उम्मतिल खमरा, मेरी उम्मत के लोग अनकरीब शराब पिएंगे। युसम्मुनहा बिगैर इस्मिहा, नाम बदल देंगे, टाइटल बदल देंगे। शराब पिएंगे, टाइटल बदल देंगे। भाई शराब तो शराब है, चाहे आप शराब का नाम हुस्की रख दो, वाइन रख दो, रूह अफ़ज़ा रख दो, वो शराब तो शराब है। और कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, हर वो चीज जो नशा लाए वो शराब है, और हर शराब हमारी शरीयत में हराम है। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया, अल खम्रु उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों की माँ जो है वो शराब है, तमाम बीमारियों की जड़। जो अल्लाह रसूल पे ईमान रखता है, कायनात के इमाम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यजलिस अला माइदतिन युदारु अलैहिल खम्र,
ऐसे दस्तरखान पे ना बैठे जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान है, जिस पे शराब का दौर चलता हो। ऐसे दस्तरखान पे मत बैठो, ऐसे टेबल पे मत बैठो जहां शराब का दौर चले, जाम से जाम टकराए। ऐसे दस्तरखान, ऐसे टेबल पे मत बैठो। अगर कोई शराब पीता हुआ मर गया, एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया और शराब उसके पेट में है, जाहिलियत की मौत मरेगा। और एक रिवायत में है उसे तीनतुल खबाल से पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये तीनतुल खबाल क्या है? आपने कहा उसारत अहलिन नार, जहां जहन्नमियों का खून पसीना पी बह करके जमा होता है वो उसको पिलाया जाएगा जो दुनिया में नशा करता है। और नशा कोई भी हो, लिक्विड ही नहीं, कोई भी चीज जो नशा लाए, चाहे वो सूखी हो, चाहे वो गीली हो, चाहे वो शराब बोलो, चाहे चरस बोलो, चाहे भंग बोलो, चाहे अफयून बोलो, जो चीज भी नशा लाए, चाहे वो सूखी है, चाहे वो गीली है, चाहे वो बहने वाली, सब हराम है। फार्मूला बता दिया गया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर चीज जो नशा लाए वो शराब है। जो भी नशा लाए वो शराब है। आज शराब नोशी का, गाने बजाने का, अल्लाह, पहले गाना सुनना इतना आसान था, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, जब न टीवी, न वीसीआर, न रेडियो ट्रांजैक्शन, ना कुछ भी नहीं। हाँ, कहीं गाने वाने की महफिल कहीं जमती थी तो लोग चले जाते थे, मगर क्या रोज आना ऐसा हो पाता था? इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं। पहले गांव में कोई एक आदमी रेडियो लाता था, लोग काम धंधे से फुर्सत पाते थे तो बहुत सारे लोग उसके घर पे जाके जमा हो जाते थे। चलो सुनते हैं, कोई लता मंगेशकर गा रही है, उसका गाना आएगा, मोहम्मद रफ़ी का गाना आएगा, लोग ऐसा जिन्हें सुनना होता तो। लेकिन अब हाय हाय, एक चिप के अंदर मेमोरी छोटी सी, सैकड़ों हजारों गाने, फिल्में भरी हुई हैं। आदमी दुकान में है गाना सुन रहा है, मकान में है गाना सुन रहा है, खेत में गाना सुन रहा है, खलियान में है गाना सुन रहा है, सहरा में है गाना सुन रहा है, बयाबान में है गाना सुन रहा है, जमीन में है गाना सुन रहा है, आसमान में है गाना सुन रहा है, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कान में ईयरफोन ठूस के गाना सुन रहे हैं, समंदरी सफर पे हैं गाना सुन रहे हैं, किसान खेत में हल चलाता है गाना सुन रहा है, एक जारोब का झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, गलियों की सफाई करता है कि ईयरफोन ठूस के गाना सुनता है। हमारे नौजवान बच्चे सड़कों पे, चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, गलियों पे, घरों में, दुकानों में, काम धंधे पे ध्यान नहीं है, तालीम पे ध्यान नहीं है, बूढ़े माँ बाप पे तवज्जो नहीं है, माँ बाप आवाजें लगा रहे हैं, बच्चा कान में ईयरफोन ठूस के गाना सुन रहा है, अम्मी गाना सुन रही है, बच्चा बगल में तड़प रहा है, दूध मांग रहा है, न उनको बच्चों को लोरियां सुनाने की भी परवाह है, न कलमा और दुआ याद करने की फिक्र है, न बच्चों की तरबियत की फिक्र है कि उन्हें बिस्तर पे लेट करके दुआएं सिखा दे, बिस्तर पे लेट करके कुछ कलमा और दुआएं सिखा दे, इसलिए कि वो भी कान में लगा के गाना सुन रही है। और अगर फरावानी है तो एक मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ के कार्टून लगा दिया, सो बच्चा कार्टून में बिजी हो गया और अम्मा अब्बा अपने में बिजी हो गए। वो भी गाना सुन रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं और बच्चा कार्टून में मस्त है। मेरे भाइयों, ये दुनिया जा कहाँ रही है? कहाँ जा रही है? ये बुराइयों का सैलाब, ये फितनों की आंधी हमें लेकर कहाँ जा रही है? जवाब बिल्कुल साफ है, ये बुराइयां, ये फितने हमें कयामत की तरफ लेके जा रहे हैं। ज्यादा दिन गाड़ी यूं ही चलने वाली नहीं है मेरे भाई। ज्यादा दिन दुनिया में कुछ लोग सोचते ये बीमारी आई, हालात बिगड़ गए, फिर से वही अमनो अमान, वही चैनो सुकून, वही रंगीनी, वही धींगा मस्ती, वही ऐशो इशरत, सारी चीजें लौट आएंगी दुनिया में। मेरे भाइयों, अगर सब कुछ दुनिया में यूं ही चलता रहा तो बताइए कयामत कैसे आएगी? कयामत नॉर्मल हालत में नहीं आएगी। कयामत आएगी जब दुनिया में भारी भारी तब्दीलियां आ जाएंगी, दुनिया में इनकलाबात आ जाएंगे। मेरे भाइयों, बुराई से दुनिया भर जाएगी तब कयामत आएगी, ऐसे कयामत नहीं आएगी नॉर्मल हालत में। और इस बात पे हमारा ईमान व अकीदा है कि कयामत आएगी, और ये फितने, ये बुराइयां बता रही हैं कि कयामत बहुत करीब है। आइए मैं आपको मेरे भाइयों, कयामत की जो छोटी निशानियां हैं तकरीबन सारी निकल चुकी हैं, चंद एक को छोड़ के। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या? 10 बड़ी निशानियां। इमाम महदी कब दुनिया में आ जाए कुछ पता नहीं, और इमाम महदी के आने के बाद 10 बड़ी निशानियां गिन लीजिए।
इमाम महदी जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे, सुतमा नाक होगी, चौड़ी पेशानी होगी। जब दुनिया जुल्म ज्यादती से भर जाएगी तब इमाम महदी आएंगे, उनके हाथ पे बैत होगी, 7 साल उनकी हुकूमत होगी। मेरे भाइयों, जुल्म ज्यादती का खात्मा करेंगे, अदल व इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। अब दुनिया इमाम महदी का इंतजार कर रही है। दुनिया जुल्म ज्यादती से भर गई या नहीं भर गई, फैसला आप कीजिए। बुराइयों से, ज्यादतियों से, मजालिम से दुनिया भरी या नहीं भरी, भर चुकी है। अब दुनिया इंतजार कर रही है इमाम महदी का। इमाम महदी आ जाएंगे और उसके बाद महदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आसमान से दोबारा। गिन लीजिए 10 निशानियां मैं आपको देके जा रहा हूं, या मैं नहीं देके जा रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जबान मेरी है बात उनकी, कोई न किस्सा है, न कहानी है, न बुजुर्गों के वाकयात हैं। जितनी बातें बताऊंगा सब हदीसों की रोशनी में या तो कुरानी आयत की रोशनी में। 10 निशानियां कायनात के इमाम ने फरमाया, एक निशानी जिस दिन जाहिर हो गई, बकिया निशानियां उसके पीछे लगी होंगी। जैसे गले का मोतियों का हार होता है, अगर आप हार तोड़ दो, एक मोती गिरेगी, पीछे सारी मोतियां गिरती चली जाएंगी। एक निशानी जिस दिन जाहिर हो गई, बकिया निशानियां उसके पीछे लगी हुई हैं, उनके आने में देर नहीं लगेगी। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उन्हीं के जमाने में दज्जाल आएगा। हाय हाय, तुम्हें क्या मालूम दज्जाल क्या है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, हजरत आदम की पैदाइश से लेकर कयामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से डेंजर और खतरनाक नहीं होगा। बड़ा खतरनाक। एक हाथ में रोटी का पहाड़ लेके, एक हाथ में पानी की नहर लेके फिरेगा। एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नम। आसमान को कहेगा बारिश बरसा, बारिश हो जाएगी। जमीन को कहेगा सब्जा उगा, जमीन से सब्जा उग जाएगी। आपके बाप दादा पुरखे जो मर गए हैं बहुत पहले, अगर कहोगे कि जिंदा कर दे, उनको जिंदा करके दिखा देगा। लेकिन कायनात के इमाम फरमाते हैं, जो उसकी जन्नत है वो जहन्नम है, और जो जहन्नम है वही जन्नत है। हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। एक बात जो मैं बता रहा हूं, किसी नबी ने नहीं बताया। दज्जाल एक आंख का काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। माथे पे काफिर लिखा होगा, सिर्फ मोमिन पढ़ पाएगा। पीएचडी की डिग्री लेके आया है, सीने में ईमान नहीं है, काफिर नहीं पढ़ सकेगा। एक अंगूठा छाप जाहिल देहाती, सीने में ईमान है, वो उसको पढ़ लेगा। 40 दिन में पूरी जमीन की सैर करेगा। मक्का मदीना के अलावा पूरी दुनिया की सैर कर लेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मदीने के अंदर आप अपनी छड़ी मार कर कहते हैं ये तैबा है, ये मेरा मदीना तैबा है। इसके तमाम रास्तों पे अल्लाह ने फरिश्तों को तैनात कर रखा है। दज्जाल मदीने में घुसने की कोशिश करेगा, फरिश्ते उसे मार कर ढकेल देंगे। दज्जाल मदीने में नहीं घुस सकेगा, ये तैबा है। ये गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे लोहार की भट्टी मैल कुचैल को दूर कर देती है। ये मदीने की फजीलत, बहुत सुने होंगे मदीने की फजीलत, हाँ, लेकिन वो बगैर सर पैर वाली फजीलत लोग बताते, बगैर दलील वाली। अरे जो दलीलें हदीसें हैं ना, वो बताओ ना सीधे सीधे। उम्मत को गुमराह काहे कर रहे। मेरे भाई, बहुत बड़ा फितना होगा। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को एक गिनिए। चूंकि महदी को बड़ी निशानियों में कुछ लोगों ने माना है, कुछ ने नहीं माना, लेकिन इमाम महदी का ज़ुहूर बड़ी निशानियों से बिल्कुल करीब होगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में या महदी के ज़माने में ही चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसलिए हदीसों में जिन 10 निशानियों का तज़किरा है, ईसा और दज्जाल और याजूज माजूज। याजूज माजूज बहुत बड़ा फितना हो गया, औलाद आदम से होंगे। इतनी तादाद उनकी है, दरियाओं से गुजरेंगे, एक एक चुल्लू पानी पिएंगे, दरिया का पानी सूख जाएगा। लोगों के एक तरफ से मारते काटते चले जाएंगे।
पूरी जमीन फितनों फसाद से भर जाएगी। इसीलिए अभी मैं हदीस सुना के आया हूं, कायनात के इमाम रात में सोए हैं, घबरा के उठ जाते हैं और कहते हैं आज याजूज माजूज की दीवार में मामूली शिगाफ पड़ गई है, अब सोने का वक्त नहीं रहा, न जाने कब ये दीवार गिर जाए, याजूज माजूज निकल जाए, सबको मारते काटते चले जाएंगे। जब जमीन वालों को मार लेंगे तो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, आसमान से अल्लाह उन तीरों में खून लगा के वापस करेगा। जब तीर में खून लगा देखेंगे तो कहेंगे हमने जमीन वालों को भी मार लिया, आसमान वालों को भी मार लिया। ये हिकमत अल्लाह की कुदरत देखिए। ये फितना होगा बहुत बड़ा, उनकी आजमाइश होगी। हजरत ईसा और उनके मानने वाले थोड़े से जो होंगे वो किसी पहाड़ी की खो में जाकर के छुप जाएंगे मारे डर के। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले थोड़े लोग, बाकी सारे लोगों को मार काट के बराबर कर देंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तंग आकर के और इनके मानने वाले मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे, मौला उनकी गुद्दी में यहाँ पे फोड़ा निकाल देगा, सारे के सारे ऑन स्पॉट मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो पूरी जमीन, जब इनकी लाशें सड़ जाएंगी तो बदबू से भर जाएगी। उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे, बड़ी चोंचों वाले परिंदों को अल्लाह भेजेगा और इनकी लाशों को उठा के ले जाकर दरियाओं में डालेंगे। उसके बाद आसमान से बारिश होगी, पूरी जमीन धुलाई सफाई हो जाएगी, क्लीन साफ शफाफ हो जाएगी। उसके बाद हजरत ईसा और उनके थोड़े से जो मानने वाले वही लोग जमीन पे रहेंगे। इतनी बरकत आ जाएगी, लेकिन चंद सालों के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक अनार का छिलका इतना बड़ा होगा, लोग खेमा बना करके उसके साया उससे हासिल करेंगे। एक अनार अभी इतना बड़ा होगा ना, बहुत हो गया तो इतना बड़ा हो गया, अभी इतना बड़ा अनार का छिलका हो जाएगा कि लोग उसके नीचे बैठ के साया हासिल करेंगे। एक ऊंटनी इतना दूध देगी, पूरा कबीला मिलकर पिएगा, खत्म नहीं होगा, इतनी बरकत आ जाएगी। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर कोई दूसरी निशानी आ जाएगी। 3 निशानियां मैंने बताया, ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल, याजूज माजूज। 3 जगह से जमीन धसाई जाएगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जजीरतुल अरब में। ये 6 निशानियां हो गई। और उसके बाद 7वीं निशानी धुआं, पूरी दुनिया में धुआं फैल जाएगा, हर जगह, जमीन में धुआं, आसमान में धुआं, दुकान में धुआं, मकान में धुआं, हर जगह धुआं ही धुआं। 7 हो गए। 8वीं निशानी, एक जानवर निकलेगा जो लोगों के माथे पे निशान लगाएगा। एक जानवर जमीन से निकलेगा, अजीब जानवर होगा, कहेगा ये मोमिन ये काफिर, ये मोमिन ये काफिर। सबके माथे पे जो मोमिन होगा वो मोमिन, जो काफिर होगा उसके निशान लगाएगा, काफिर। और उसके बाद 9वीं निशानी, एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। 10वीं निशानी, ये सूरज रोजाना जो पूरब से निकल के पश्चिम में डूबता है, जब कयामत कायम होनी होगी, जुमा का दिन होगा, अल्लाह ताला इस सूरज को वहीं रोक लेंगे और दूसरे दिन कहेंगे यहीं से तुझे निकलना है, पश्चिम से। मेरे भाई यही वो साथ होगी, यही वो घड़ी होगी, यही वो आखिरी निशानी होगी जब अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, जिन्होंने सूर को अपने मुंह से लगा लिया है। सूर एक बहुत बड़े शंख का नाम है जिसमें फूंका जाता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस सूर को अपने मुंह से लगाया हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। कायनात के इमाम फरमाते हैं कैफा नम व साहिबुल कर्नी कदिल तकमल करना। शंख वाले फरिश्ते ने शंख को अपने मुंह से लगा रखा है और ये इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें कब उसमें फूंकने का हुक्म दे, वो उसमें फूंक दे। मेरे भाइयों यही वो साथ होगी, यही वो घड़ी होगी जब जमीन में, आसमानों में बहुत बड़ा जलजला रूनुमा होगा। इतना भयानक जलजला रूनुमा होगा मेरे भाइयों, सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, फना के घाट उतर जाएंगे। हर दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, हर हमल वाली औरत का हमल साकित हो जाएगा,
हर हमल वाली औरत का हमल साकित हो जाएगा, लोगों को तुम मदहोश देखोगे, हालांकि लोग मदहोश नहीं होंगे। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा, कोई पी करके मदहोश नहीं होगा, उस अजाब की वजह से लोग मदहोश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, इसलिए कि कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन हर दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली औरत का हमल गिर जाएगा। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, एक बार जब सूर में फूंक मारा जाएगा, एक बार जब हजरत इसराफील सूर में फूंक मारेंगे, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, जमीनों को, पहाड़ों को उठा करके आपस में टकरा दिया जाएगा, चूरा चूरा हो जाएंगे। ये जमीन भी चूरा चूरा हो जाएगी, ये पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे। फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। वंशक्कतिस समाउ फहिय यौमइज़िन वाहिया, अल्लाह फरमाते हैं आसमान फट जाएगा और ये उस दिन बड़ा कमजोर फुसफुसा हो जाएगा, बड़ा फुसफुसा कमजोर हो जाएगा, उड़ने लगेगा। ये आसमान एकदम फुसफुसा कमजोर, जमीन भी एकदम फुसफुसी हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी रेती की तरह सब कुछ एकदम टूट टूट कर चूरा चूरा रेजा रेजा हो जाएगी। वल मलक वला अर्जाइहा, जब आसमान फट जाएगा तो आसमानों में जो फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, मेरे भाइयों, वो कहाँ जाएंगे? कुरान कहता है फरिश्ते फरिश्ते आसमानों के किनारों में चले जाएंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, तुम्हारे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे। कितने फरिश्ते? जो रहमान का अर्श उठाए हुए हैं, जिस पे हमारा मौला जलवा अफरोज है, जिस अर्श पे मुस्तवी है, 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। हाय हाय, अब आप कहोगे सिर्फ 8, बस सिर्फ 8, लेकिन पता है फरिश्तों की कुव्वत, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक फरिश्ता उसके कान की लौ से लेकर कंधे तक कितना फासला है? ये हमारे कान की लौ से लेकर कंधे तक देख लीजिए कितना फासला है, बहुत मुख्तसर सा फासला है, मगर उस फरिश्ते की कान की लौ से लेकर कंधे के बीच में 700 साल का फासला होगा। आदमी 700 साल तक चलता चला जाएगा, जहां उसकी मसाफत खत्म होगी उतना फासला होगा। मामूली है, वो फरिश्ते होंगे। मेरे भाइयों, वो कयामत की घड़ी होगी जब सब कुछ चूरा चूरा हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, ना ये जमीन होगी ना ये आसमान होगा, चांद सूरज सितारे सब कुछ लपेट दिए जाएंगे, पहाड़ों को धुनी हुई रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, पहाड़ों को उनकी जगहों से चला दिया जाएगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, कोई भेद तुम्हारा नहीं छुपेगा, कुछ छुपने वाला नहीं है। आज दुनिया में आदमी अपने गुनाहों पर पर्दा डाल लेता है, दुनिया में आदमी शातिराना चालों से, अपनी मक्कारियों से उस पर पर्दा डाल देता है, हराम को आदमी तावील करके हलाल बनाने की कोशिश करता है, वहां कुछ नहीं चलेगा। ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कोई चीज आदमी छुपा नहीं सकेगा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, कुरान पढ़िए दोस्तों, क़यामत के दर्दनाक और भयानक मनाजिर, वो सूर में फूंक मारे जाने का वाक़या इतना दर्दनाक है। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह, सूर में जब फूंक मारा जाएगा सारे लोग बेहोश हो जाएंगे जो आसमानों में ज़मीनों में हैं, मगर जिसे अल्लाह चाहे।
मुफस्सिरीन ने लिखा है मगर जिसे अल्लाह चाहे, इससे मुराद खुद अल्लाह की जात है, यानी अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं सब फना हो जाएंगी। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, दोबारा सूर में फूंक मारा जाएगा, कम से कम 2 मरतबा सूर में फूंक मारा जाएगा। दोबारा जब सूर में फूंक मारा जाएगा, पहली मरतबा सारे लोग फना के घाट उतार दिए जाएंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, दोबारा फूंक मारा जाएगा, रिपीट किया जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, कब्रों से निकल करके लोग देखने लगेंगे, आंखें फाड़ फाड़ करके, आंखें मलमा, हाय क्या हुआ भाई, ये किसने हमें उठा दिया भाई कब्रों से। सारे लोग निकल पड़ेंगे। अच्छा, वो निकलने का मंजर जरा सोचो, एक एक कब्र से कितने कितने मुर्दे, न जाने कितने कितने दफन एक ही जगह, सारे निकलेंगे, चारों तरफ से निकलेंगे। और हो सकता जहां हम घर बना के रहते उसके नीचे भी मुर्दे हैं, जहां हमारी इबादत गाह हो सकता उसके नीचे भी मुर्दे हो। पता नहीं पिछले जमानों में क्या था यहां, मालूम है किसी को? कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। मेरे भाइयों, लोग कब्रों से अब इस तरह निकलेंगे, कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, लोग जब कब्र फटेगी कब्र से निकलेंगे जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। टिड्डी समझते? टिड्डी होती ना, वो जो फसलों पे आगे बैठती तो पूरी फसल तबाह हो जाती, और भारी तादाद में होती, पूरा आसमान का किनारा सियाह हो जाता है जिधर से गुजरती हैं। भयानक मंजर होता है। हमारे बुजुर्गों से पूछिए जिन्होंने देखा होगा, हमने भी देखा है बचपन में। जिस फसल पे बैठ जाए आनन फानन पूरी फसल तबाह हो जाती थी। टिड्डियों की तरह लोग निकलेंगे। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं कान्नहुम इला नुसबिन यूफजून, अपनी कब्रों से लोग निकल के इतनी तेजी के साथ भागेंगे जैसे कोई निशान छू रहे हैं। जैसे कोई निशान छूने के लिए, जैसे दौड़ होती ना, मैराथन दौड़ या रेस लगाते लोग, तो रेस लगाते तो लोग छूने, भाई हमको जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाना है जो निशान है। तो जैसे कोई निशान, एक ही तरफ सारे भागेंगे। हाय हाय, ये अल्लाह की तरफ से होगा। सबको पता है किधर भागना है, एक ही तरफ सारे भागेंगे और सारे लोगों को अल्लाह उठा करके एक ही मैदान में, एक ही जमीन में जमा करेगा, मैदान महशर में। लेकिन याद रखो, मैं ये बात आपको बता के जा रहा हूं, ये जमीन नहीं होगी जिस पे सारे लोगों को अल्लाह जमा फरमाएंगे ना। ये जमीन न जाने कितनी बुराइयां इस पे होती हैं, कत्ल, गारत गरी, क्या क्या चीजें नहीं। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, ये जमीन बदल दी जाएगी, आसमान बदल दिया जाएगा। ये न ये जमीन रहेगी न आसमान, बदल दिया जाएगा सब। सारे लोगों को एक ही जमीन पे जमा किया जाएगा। और वो जमा करने का तो मेरे भाइयों, कबल इसके कि मैं मैदान महशर में जमा करने की कैफियत आपको बताऊं, कितना भयानक मंजर होगा ये सूर में फूंक मारने का और क़यामत का ज़लज़ला। मैं चंद मनाजिर उसके आपको दिखाना चाहता हूं। पहला मंजर जो मैं दिखाना चाहता हूं, इतना खतरनाक मंजर होगा, एक ही दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। खौफ और दहशत के मारे एक ही दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, आज कितना भी डर पैदा हो जाए, आज हमारे अंदर डर पैदा हो जाए, कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है, अभी हम मारे जाएंगे, अब हम बचने वाले नहीं, तो कितना डर होगा। लेकिन कितना भी डर हो, बच्चा कम से कम बूढ़ा नहीं होगा। कुरान कहता है फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, अगर तुमने अल्लाह का इनकार किया उस दिन से कैसे बच सकोगे जो दिन बच्चों को भी बूढ़ा बना देगा। इतना डर का आलम होगा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। क़यामत का ज़लज़ला इतना, ये एक मंजर हुआ। दूसरा मंजर देखिए, क़यामत का दर्दनाक मंजर, भयानक मंजर, खौफनाक मंजर। मेरे भाइयों, ये दिल और ये आंखें उलट जाएंगी डर के मारे। दुनिया में आदमी अगर डर जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, होती कि नहीं होती? आदमी डर गया, खौफजदा हो गया, तो दिल की धड़कन, बीट जो है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, आदमी मर भी सकता है। लेकिन दिल वही का वही रहता। वो क़यामत का दर्दनाक मंजर होगा, जब क़यामत का ज़लज़ला होगा। मेरे भाइयों, ये दिल, ये निगाहें सब उलट जाएंगी।
अपनी जगह पे नॉर्मल नहीं रह जाएंगी। हाय हाय हाय। कुरान कहता है वअंदिरहुम यौमल आज़िफा इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि मिनल इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन। डराओ लोगों को उस जल्दी आने वाली मुसीबत से। जल्दी आने वाली मुसीबत वो जल्दी आने वाली है, देर नहीं है उसके आने में। जब दिल इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर, ये दिल हलक में पहुंच जाएंगे डर के मारे, गम के मारे। दिल अपनी जगह से उलट के कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, हलक में। ऐसा डर कभी आपने सोचा दुनिया में किसी को इतना डरते हुए कभी देखा है कि दिल जो है यहां से हट के वो यहां पहुंच जाए? नहीं। लेकिन वो कयामत का जलजला होगा मेरे भाइयों, ये दिल यहां पहुंच जाएगा। यौम तर्जुफुर राजिफा ततबौहर रादिफा, जिस दिन जमीन में भूचाल आ जाएगा। ततबौहर रादिफा, पहली मर्तबा सूर में फूंक मारा जाएगा तो भूचाल आएगा, दोबारा जब फूंक मारा जाएगा सेकंड भूचाल आएगा। ततबौहर रादिफा क़ुलूबु यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन दिल तेजी के साथ सीनों में धड़कने लगेंगे। डर के मारे दिल का बुरा हाल होगा। वाजिफा, डर के मारे दिल जो है ना बुरी तरह उलट पलट होगा ऐसा, और अचानक फिर वो दिल उलट भी जाएगा और उलट करके गले में आ जाएगा। ऐसा मंजर न कहीं देखा होगा न कहीं सुना होगा। मेरे भाइयों सोचो कितना दर्दनाक मंजर होगा। और उसके बाद जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, उसका मंजर नॉर्मल हालत में लोग नहीं चलेंगे, भागदड़ मची होगी। निकल के कब्रों से लोग जैसे निशान छूने जा रहे हैं, अभी मैंने बताया टिड्डियों की तरह भागेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, जब उन्हें कयामत में उठाया जाएगा वो पैरों पे नहीं चलेंगे बल्कि अल्लाह उन्हें मुंह के बल चलाएगा। कुरान कहता है वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, हम काफिरों को कयामत के दिन जब उठाएंगे तो उनके मुंह के बल चलाएंगे। वो गूंगे होंगे, बहरे होंगे, अंधे होंगे, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। और वो जहन्नम इतनी खतरनाक चीज है, कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब जब वो आग ठंडी होने लगेगी और हम भड़का देंगे। जब ये आयत उतरी ना कि अल्लाह ताला कयामत के दिन काफिरों को पैरों के बल चलाएगा, सहाबा ने झट से सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरों के बल, मुंह के बल अल्लाह चलाएगा? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में नहीं आती कि मुंह के बल आदमी कैसे चलेगा। कायनात के इमाम ने फरमाया, क्या वो अल्लाह जो इस बात पे कादिर है कि वो हमें पैरों पे चलाए, क्या वो कादिर नहीं कि कयामत के दिन वो हमें मुंह के बल चलाए? या किसी को भी काफिर को मुंह के बल चलाए, क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है? जब वो पैरों पे हमें चला सकता है तो मुंह पे काहे नहीं चला सकता? वहां तो मामला उल्टा होगा ना, सब मामले बदल जाएंगे। नॉर्मल कहां रह जाएगा? सब कुछ तो वहां अब नॉर्मल हो जाएगा। दुनिया में हम मुंह से बोलते ना, वहां अल्लाह मुंह पे ताले लगा देगा। अब कोई बोले ऐसा कैसे? मुंह पे ताले लग जाएंगे तो ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेगा, ये जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। तो जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि जबान से हमें बुलवाए, वो ना बुलवाए तो जबान रखते भी हम नहीं बोल सकते, तो क्या वो अल्लाह कादिर नहीं है कि कयामत में मुंह पे ताला लगा दे और कहेगी अब हाथ बोले, अब पैर बोले? क्या अल्लाह कादिर नहीं है कि वो काफिरों को पैर के बल ना चला करके मुंह के बल चलाए? तो कुछ लोग तो पैरों के बल ना चल करके मुंह के बल चलेंगे। जरा सोचिए, भागदड़ मची हो, अब कुछ लोगों को आप देखो अचानक कि मुंह के बल भाग रहे, आप तो वैसे आपका बुरा हाल हो जाएगा, ये क्या हो गया भैया, ये तो मुंह के बल भाग रहा है साहब। और कुछ लोगों का हाल ये होगा, अल्लाह ताला जिस्म तो इंसानी होगा मगर कदो कामत चूंटी की तरह बना देंगे। अब चूंटी की तरह हकीर एकदम, और वो भागे आपके साथ, वो भी भाग रहे। हाय हाय, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति कामसालिज़ ज़र्रि फ़ी सुवरिर रिजाल,
मुतकब्बिरों को, तकब्बुर और घमंड करने वालों को, इतराने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह उठाएंगे चूंटियों की शक्ल में, चूंटी की शक्ल में, जिस्म इंसानी और चूंटी की शक्ल में। क्यों? जो लोग सीना 56 इंच की छाती दिखाते हैं ना, हमारे आगे कोई नहीं, हम जिसको चाहे साहब मार के खा जाए, हमारे 1 दर्जन बेटे हैं, मार मार के हड्डी तोड़ दे, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम तो साहब जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, हम जिसको चाहें तो मार के गिरा दें। तकब्बुर करते, अपने भाइयों पे जुल्म ढाते, सीना चौड़ा करते। अल्लाह ताला उनको सजा ये देगा कि उन्हें चूंटी की तरह कर देगा। जब लोग मैदान महशर में जाएंगे तो उनको पैरों से रोक रौंदते हुए चले जाएंगे। ये ले, दुनिया में तकब्बुर करता था ना, तेरा ये हशर होगा। और जिल्लत चारों तरफ से उनको घेरे होगी। कुछ लोग ऐसे भी उठाए जाएंगे, क्रिमिनलों को, मुजरिमों को अल्लाह उठाएगा, डर के मारे उनकी आंखें नीली हो जाएंगी। वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइदिन ज़ुर्क़ा, क्रिमिनल और मुजरिमों को जब हम उठाएंगे, जो दुनिया में जराइम करते हैं मुजरिम हैं, अल्लाह फरमाते हैं जब उनको क़यामत में उठाएंगे उनकी आंखें नीली हो जाएंगी, डर के मारे नीली हो जाएंगी आंखें, कलर बदल जाएगा। और कुछ लोग जो दुनिया में सूद खाते हैं, जब क़यामत के दिन उनको उठाया जाएगा मैदान महशर में लाने के लिए, अभी मैं वो मंजर आपको दिखा रहा हूँ। सारे लोगों का मामला अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। हाँ, जो मोमिनीन है वो तो ठीक है उनका मामला, लेकिन जो काफिर है उनका मामला अलग होगा, मुतकब्बिरों का मामला अलग होगा, सूदखोरों का मामला अलग होगा। सूदखोर पैर यहाँ रखेंगे पड़ेगा वहाँ, जैसे शराबी होता, शराब पीने वाला पैर यहाँ रखता पड़ता वहाँ, जैसे मजनू दीवाना होता है। ऐसे अल्लाह ताला उनको अल्लज़ीना ला याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस, जो लोग दुनिया में सूद खाते हैं क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे ऐसे चलेंगे जैसे वो आदमी चलता जिसको शैतान ने छू करके दीवाना बना दिया हो, खबती बना दिया हो, मजनू पागल बना दिया हो। ऐसा वो पैर रखेंगे, सारे लोग देख के जान जाएंगे हाँ ये दुनिया में सूद खाता था, इसीलिए इसका पैर नहीं पड़ रहा है। मेरे भाइयों, जो मोमिनीन होंगे उनको इज्जत से फरिश्ते हाँक करके रहमान की तरफ लेके जाएंगे। तो मोमिनों का मामला, और जब सारे लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा, आय हाय कितने लोगों का भांडा वहां फूट जाएगा, कितने लोगों के चेहरे सियाह हो जाएंगे, काले, और कितने लोगों के चेहरे रोशन चमकदार हो जाएंगे, रोशन चमकदार। जो मोमिन है जिन्हें नाम-ए अमाल दाएं हाथ में मिलेगा उनके चेहरे चमक रहे होंगे। जो काफिर होंगे, जो फासिक होंगे, बेदीन होंगे, जिनके नाम-ए अमाल बाएं हाथ में मिलेंगे उनके चेहरे एकदम काले सियाह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, क़यामत में मैदान महशर में जब सबको जमा किया जाएगा, सोचो वहां अगर भांडा फूट जाए, वहां रूह सियाही हो जाए। आज दुनिया में अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, उसको छुपाता है, वहां नहीं छुप पाएगा, कोई नहीं छुप पाएगा। सारे लोगों का मामला वहां ओपन हो जाएगा। और कुछ लोगों को अल्लाह ऐसे जलील करेंगे मैदान महशर में, जो लोग गद्दारी करते, खयानत करते, ऐसे गद्दारों और खाइनों को मालूम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं युरफ़अ लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामति इंदा इस्तिही, जो गद्दार हैं, खयानत करते हैं, वादा तोड़ देते हैं, उनके चूतर के पास झंडा लगा दिया जाएगा, बहुत बड़ा झंडा, और उसमें लिखा रहेगा हादिही गुदरत फलान इब्ने फलान, फला बिन फला, फला का बेटा फला दुनिया में गद्दारी करता था, ये उसका झंडा। झंडा क्यों लगता मालूम है? अरब के लोग जब किसी को जलील करना चाहते थे ना, उसके नाम का झंडा लगा देते थे, ताकि सब लोग झंडा देखकर जान जाते थे। जो जानिया बदकार औरतें होती थी अरबों में, धंधा वाली जो औरतें होती थी, वो झंडा अपने घरों पे लगा लोग जान जाते थे कि ये धंधे वाली औरतें, ये अरबों का दस्तूर था। इसलिए अल्लाह ताला जलील करने के लिए लोगों को क़यामत में भी झंडे लगा देंगे। ऐसे लोगों, कैसा खतरनाक मंजर होगा जरा सोचो अगर किसी को झंडा लगा दिया जाए। तो मेरे भाइयों, कुछ लोग जो अल्लाह के माल में खयानत करते हैं, मस्जिद के नाम पे ला रहे, मदरसे के नाम पे ला रहे, यतीम खाने के नाम पे ला रहे। और एक बात बताऊं, ये मुसलमानों में ये बुराई बहुत तेजी के साथ, जिसको देखो झोला उठा के निकल जाता है,
कितने लोगों को पकड़ा जाता है, अल्लाह के घर के नाम पे वसूलते हैं, पता चला अल्लाह का घर ही नहीं है। मदरसे के नाम पे वसूलते हैं, मदरसा ही नहीं है। यतीमों के नाम पे वसूलते, यतीम ही नहीं है। ये सच्चाई है जो मैं अपनी आंखों से देख करके मैं आपको बता रहा हूं। हाय क्या जवाब देंगे ऐसे खाइन गद्दार लोग, मालूम है खाइन लोग। मेरे भाइयों, अल्लाह के माल में जो भी खयानत करता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन जब वो आएगा, अपने कंधे पे जो भी खयानत किया उसको लाद कर लाएगा। अगर किसी ने ऊंट चुराया है, ऊंट खयानत की है तो ऊंट ला देगा, गाय खयानत की है तो गाय ला देगा, बकरी चुराई तो बकरी ला देगा। जो भी खयानत करेगा उसको लाद कर लाएगा। कोई मदरसा लादे होगा तो कोई मस्जिद ये लादे होगा, तो कोई यतीम खाना ही लादे होगा। जिस चीज में खयानत करेगा उसको अल्लाह कयामत के दिन उसके कंधे पे ऐसे लगा, सारे लोग उसको देखेंगे, ये दुनिया में खयानत किया करता। ऐसे नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर माले गनीमत में से किसी ने ऊंट चुरा लिया, खयानत कर दी, तो वो ऊंट चिल्लाएगा, वो गाय चिल्लाएगी, बकरी चिल्लाएगी, सारे लोग उसको आंख फाड़ फाड़ करके देखेंगे। जरा सोचो कितना खतरनाक मंजर होगा। मामूली है ये, वहां अल्लाह रूसियाही से बचाए। अल्लाह ताला उन लोगों के जुमरे में हमें शामिल करे जिनके नाम आमाल दाएं हाथ में मिलेंगे, जिनके चेहरे कयामत के दिन सफेद होंगे। ऐ अल्लाह उन लोगों की फहरिस्त में हमें भी नाम दर्ज कर ले। मेरे भाइयों, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा और सारे लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे। लोगों को हिसाब किताब की जल्दी होगी। अल्लाह ताला हिसाब ले ले, छुट्टी दे दे। यहां पे खड़े रहना हमारे बस का रोग नहीं है। लोग नबियों के पास जाएंगे, सारे अंबिया दामन झाड़ लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आज हमारी जुरात नहीं है। आज अगर मौला पूछ लेगा मुझसे एक गलती दुनिया में जो हुई थी, आज मौला पूछ लेगा, आज मौला बड़ा गुस्से में है, जलाल में है, मैं क्या जवाब दूंगा। कोई कहेगा जाओ इब्राहिम के पास, कोई कहेगा जाओ मूसा के पास, कोई कहेगा जाओ ईसा के पास। सारे अंबिया जब दामन झाड़ लेंगे, आखिर में बारी कायनात के इमाम मदनी सरदार खातमुन नबीयीन शाफिउल मुज़निबीन के पास लोग आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे, अपने मौला से रो रो के दुआ करेंगे। मौला कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, इशफा तो शफ़ा, शफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल होगी, मांगिए आपकी मुराद पूरी होगी। उसके बाद अल्लाह पूरे जाहो जलाल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आएंगे अदल की कुर्सी पे हिसाब व किताब लेने के लिए। मेरे भाइयों, हर किसी को आमने सामने जवाब देना होगा। कोई बीच में ट्रांसलेटर नहीं होगा, तर्जुमा करने वाला कोई नहीं होगा। हर लैंग्वेज अल्लाह समझता है, किसी भी लैंग्वेज का आदमी, सारे लैंग्वेज तो उसी ने बनाए हैं। कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा और सबको जवाब देना होगा। मेरे भाइयों, उस जवाब के लिए बताओ हम तैयार हैं कि नहीं। अल्लाह अपने मोमिन बंदों को, जिनको अल्लाह माफ़ करना चाहेगा, जो सही मानों में मोमिन है, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन अपने मोमिन बंदों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरसरी हिसाब लेगा। बंदे ये गुनाह किया था, बंदा कहेगा हाँ अल्लाह किया था। उसके बाद अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देंगे और उसको जन्नत में डाल देंगे। और जिससे अल्लाह ये पूछ लेगा क्यों ऐसा किया था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन्नुक़िशल हिसाब फ़क़द उज़्ज़िबा, जिससे मुनाकशा किया गया, मुनाजरा किया, जिससे अल्लाह अगर जरह करने लग जाए, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो बर्बाद हो गया। अगर अल्लाह ये पूछ लिया, सिर्फ इतना पूछा बंदा तूने किया था ना, हाँ किया था, चलो जानो, किया था ना। अगर अल्लाह पूछे क्यों किया था तो गया काम से। इसीलिए दुआ करो अल्लाह तो हमारा आसान हिसाब लेना। हिसाब तो सबका होगा लेकिन आसान हिसाब मौला लेना। आसान हिसाब का मतलब यही है कि अल्लाह सिर्फ तज़किरा करेगा और पर्दा डाल देगा, हुज्जत नहीं करेगा क्यों किया था। अय अल्लाह तू आसान हिसाब लेना मौला। ये दुआ हमेशा अल्लाह से करें, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब लेना क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ही अजीब व गरीब मंजर होगा
जैसा मैंने कहा कि सहीफे और नामे आमाल दिए जाएंगे, किसी को दाएं हाथ में मिलेगा, किसी को बाएं हाथ में मिलेगा। किसी को फरिश्ते हाँक कर जन्नत की तरफ ले जाएंगे, किसी को फरिश्ते हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। दुआ करें कि मौला मेरे भाइयों उन लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम दर्ज करे। ये जो हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ और बहनें अपना कीमती वक्त निकाल के आई हैं, इसीलिए कि क़यामत में अल्लाह हमारी गलतियों, हमारी लफ्ज़िशों पर पर्दा डाल, अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले और हमारा नाम अमाल दाएं हाथ में दे, और हमें उन लोगों के ज़ुमरे में शामिल करे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे। और ये मोमिनीन, अल्लाह अकबर, अभी मैं जब काफिरों का जिक्र कर रहा था, मुतकब्बिरों और मुजरिमों का जिक्र कर रहा था, ये बात मैं भूल गया कि मोमिनों को जब मैदान महशर में बुलाया जाएगा, अल्लाह के रसूल कहते मेरी उम्मत के लोगों को बुलाया जाएगा गुर्रम मुहज्जलीन, ये वजू के आजाद चमक रहे होंगे। इतना इतना हाथ धुलते हो ना, पैर धुलते हो, चेहरा धुलते हो, ठंडी कड़कड़ाती ठंडी में भी धुल रहे, हमारे बुजुर्ग भी धुल रहे, ठंडी लग रही फिर भी धुल रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में से जो शख्स अपनी चमक को बढ़ाना चाहता है उसे चाहिए कि वजू अच्छे से करे। वजू बढ़िया करो, जितना ज्यादा धुलोगे ना, थोड़ा बढ़ा के धुलोगे, चमक बढ़ जाएगी। तो क़यामत के दिन ऐसे नबी की उम्मत की तकरीम की जाएगी और उनको इज्जत मिलेगी कि उनके चेहरे, उनके पैर, हाथ चमक रहे होंगे वजू के निशान से, अल्लाह उन्हें इज्जत देगा। तो मेरे भाइयों, ज्यादा बातें ना कह करके ये जो क़यामत के मनाजिर मैंने, और उसके बाद जब पेशी होगी, उसके बाद पुल सिरात पर से सबको गुजरना पड़ेगा, जितने हैं पुल सिरात पर से हर मोमिन को गुजरना पड़ेगा, और लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक गुजरेंगे। जितना ईमान जिसका मजबूत होगा उतनी तेजी के साथ लोग पुल सिरात पार करेंगे। किसी का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत होगा, किसी का ईमान खजूर के झाड़ की तरह होगा, किसी की रोशनी, सबको रोशनी मिलेगी, और उस रोशनी में कोई बर्क रफ्तारी के साथ, तेज हवा के झोंके के साथ गुजर जाएगा, कोई तेज ऊंट की तरह गुजर जाएगा, तेज घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कोई आहिस्ता आहिस्ता पार करेगा। एक मोमिन जिसकी नेकियां बुराइयां तकरीबन बराबर, बहुत ज्यादा नेकियां तो नहीं है, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन गिरता गिरता पुल सिरात पार कर जाएगा। अगर पार कर गया तो समझो बेड़ा पार, और जो नहीं पार कर सका उसका बेड़ा गरक, वो औंधे मुंह जहन्नम में। ये पुल सिरात जहन्नम की पीठ पर है, जो गिरा सीधे जहन्नम के मुंह में गया, ऐसा है। पुल सिरात जहन्नम की पीठ पे है। इसलिए जो मोमिनीन होंगे, अल्लाह अंगूठे में रोशनी पैदा कर देगा। वो रोशनी जब होगी तो चलेगा, और रोशनी बुझ जाएगी तो रुक जाएगा। जिसको कम रोशनी मिलेगी उसके अंगूठे में, और जिसको ज्यादा रोशनी मिलेगी, जो बड़ा ईमान वाला होगा, उसका क्या कहना, वो तो पलक झपकते ही चला जाएगा। जो मुनाफिक होंगे वो मोमिनों को जब देखेंगे, वो भी पीछे पीछे लगे होंगे, और जब बीच में आएंगे तो मोमिनों से कहेंगे जरा रुक जाओ, हम भी तुम्हारी रोशनी में पुल सिरात पार कर जाए। अल्लाह कहेंगे क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, कहा जाएगा पीछे पलट जाओ, जाओ कहीं रोशनी ढूंढ लो, आज हमारी रोशनी में तुम पुल सिरात पार नहीं कर सकते। अचानक मोमिनों मुनाफिकों के बीच में दीवार कायम कर दी जाएगी, और मुनाफिक औंधे मुंह जहन्नम में गिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक दिन होगा, बड़ा ही अजीब दिन होगा, जलजला होगा, हर चीज फना के घाट उतार दी जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, सिर्फ तुम्हारे रब्बे जुल जलाल की जात बाकी रहेगी। न ये दिन न ये रात बाकी ही रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का,
ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फटेगी जमीन जिसका दिल आहनी है, फटेगी जमीन जिसका दिल आहनी है, उड़ेगी फलक पे जो चादर तनी है, उड़ेगी फलक पे जो चादर तनी है। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, न बज़्म ख़यालात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों को उस बड़े दिन की तैयारी करने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिज़ून। अल्लाह फरमाते लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, हिसाब का वक्त करीब है, फिर भी लोग गफलतों में पड़े हुए हैं, लोग गफलतों में पड़े हुए हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम गफलत की चादर को उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें, अपने अक़ीदे की इस्लाह करें, अपने अखलाक को संवारें। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों को जब तक ज़िंदा रहें ईमान और इस्लाम पे ज़िंदा रहें। आमीन व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।